ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला किया है। ये कहा गया है कि किसी और मुल्क जो है वो टीम जाकर खेलेगी। इस हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी, अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे। इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है जी बीजेपी की गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी की क़यादत में, और ये क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। और दे आर नॉट रियलाइजिंग पावर क्रप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्ट्स एब्सोल्युटली। इवेंचुअली इंडिया अलहदा अकेला होता चले जाएगा और क्रिकेट पोलराइज हो जाएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर ये पोलराइज हुई तो इनको बाकी बोर्ड्स को भी सोचना पड़ेगा। इनका ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। भारत में भी लोग पाकिस्तान को वेलकम करते हैं, भारत में भी लोग पाकिस्तान टीम की मेजबानी करना चाहते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, और उनके वजीर दाखिला और उनके वजीर दाखिला के साथ जो आईसीसी के सरबराह हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। भारत से बाहर अभी 2 मुल्क तो है ना, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है। अगर और लोगों के साथ भी आप ऐसे बर्ताव करेंगे, अगर आपके जहन में, दिमाग में कहीं ये चीज है कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं और आपके बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती है, तो फिर अल्टीमेटली उस सफर पर तो चल पड़ेंगे ना, कि जहां पर लोग कहेंगे यार एक के बाद एक तो हम नहीं खेलते। तो ये सवाल तो पैदा हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त की सूरत हाल में ये तो जरा मुश्किल लगता है। क्रिकेट जो है इंडिया की वो बीसीसीआई के हाथ में, लेकिन ये सारा कंट्रोल जो है, ये सारे फैसले जो है अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना या नहीं खेलना, हैंडशेक करना या नहीं करना, ये सब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है तभी तो बीसीसीआई ये सब कुछ करता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को ईडन गार्डन में है। 3 इब्तदाई मैचेस भारत के अंदर ही होंगे, जो कि मुंबई में और ईडन गार्डन के अंदर शेड्यूल हैं। पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ था। मैं ये एक एक्सट्रीम है, एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूं, मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था इस मोड़ पर पहुंचना कि बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कर लेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर अब पाकिस्तान और इंडिया कम थे, अब इंडिया और बांग्लादेश एक न्यू कहानी शुरू हो गई है। बांग्लादेश ने लेटर लिखा है आईसीसी को, उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारी लोकेशन को चेंज किया जाए। पूरी कहानी आपको पता है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, सिंपल एंड डेट है कि दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। ये बात तब ज्यादा छिड़ गई कि जब उन्होंने कहते हैं इंडियन अवाम के प्रेशर के अंदर कोलकाता की जो शाहरुख खान की टीम से प्रेशर डाला गया, बांग्लादेशी प्लेयर को 9 करोड़ में क्यों लिया। जब उन्होंने मुस्तफिजुर को रिलीज किया तो फिर बांग्लादेश ने के जो बोर्ड था उसने भी कंडीशन रख दी कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट इन अ सेंस कि आप खुद ही देख लें, बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हालात खराब होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को बांग्लादेश के अंदर थ्रेट है, बांग्लादेश को इंडिया के अंदर थ्रेट है। लेकिन द मेन इशू इज इफेक्ट क्या हो रहा है। इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जब ये चीजें हुई थी ना, हर एक ने जिसको कहते हैं ना अपना काम चलाए रखा। नुकसान किसका हुआ? क्रिकेट का नुकसान हुआ। क्रिकेट सारी की सारी वजह बन गई। हालांकि जैसे कहते हैं ना दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी खेला जा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा किसके साथ नहीं खेलना, किसके साथ नहीं खेलना, लेकिन जहां क्रिकेट में बात आती है यार ये क्या चल रहा है। हालांकि मैं, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, इंडिया के जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, वो कहते हैं कि ना क्रिकेट ऐसे खराब हो रही है कि मुंबई इंडियंस एमिरेट्स जो भी फाइनल खेल रही है आईपीएल T20 का, वो भी तो इंडिया की टीम है, उसके अंदर भी बांग्लादेशी शाकिब अल हसन खेल रहे हैं ना, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस से भी बात नहीं करेगा। वो शाहरुख खान की टीम थी केकेआर, वो टारगेट था सोफ, तो उसको बात करके वो निकलवा दिया। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अब होगा, बताऊं क्या, 2 कंडीशंस हैं। पहली कि सिंपल एंड डेड है कि मैं इतना समझता हूं कि पाकिस्तान का कहा हुआ जो वैल्यू थी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू बांग्लादेश। पाकिस्तान ने जब आईसीसी को कहा ना कि हमने इंडिया के साथ भी खेलना, तो बाद में थोड़ा वजन बनता है। आईसीसी नीड्स पाकिस्तान, वो ऐसे कहते हैं ना हाथ से निकलने नहीं देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा लो। बांग्लादेश के बगैर वो वर्ल्ड कप का रिस्क ले सकते हैं, किसी और टीम को ऐड कर सकते हैं, पहले वो धमकी देंगे। और ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सबके सब ये चीज शो करवा रहे हैं कि बांग्लादेश को इस स्टेप को वापस लेना चाहिए, आईसीसी उनकी नहीं सुनेगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि आईसीसी को बांग्लादेश की बात माननी पड़ जाए। वो कैसे? अगर बांग्लादेश को बाकी बोर्ड सपोर्ट कर दे, सिक्योरिटी थ्रेट तो है उनके लिए,
मैं समझता हूँ इंडिया अगर बांग्लादेश आती है तो इंडिया के लिए थ्रेट है, बांग्लादेश अगर इंडिया आती है तो इनके लिए थ्रेट है, क्योंकि मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा है लोग बड़े जैसा कहता है ना एक दूसरे के अगेंस्ट में हुए हैं। एक बांग्लादेश का स्टेडियम था उसके अंदर इंडिया के ऊपर नारे लग रहे थे, इंडिया, फिर वो गाली निकाल रहे थे, यू लगे हुए थे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कितनी नफरत हुई है। तो थ्रेट तो है, और फिर जब प्लेयर्स को निकाल दिया गया है तो अब होगा बताऊं क्या, आईसीसी अभी कोशिश करेगा मामले को सोल्व करने की। अगर मैटर सोल्व नहीं होता, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, एंड टाइम के ऊपर डेट्स चेंज करना आसान होगा, लेकिन किया जा सकता है। अगर ये डेट्स चेंज होती है ना तो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ना बढ़ जाएगा। और मैं एक चीज समझता हूँ कि आईसीसी को फ्यूचर के अंदर ये सोचना चाहिए कि एशिया जो है ना ट्रबल बन चुका हुआ है, एशिया के अंदर टूर्नामेंट्स करवाना सही चीज नहीं रही। कोई भी टूर्नामेंट आ जाए, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 वर्ल्ड कप आ गया, कोई भी टूर्नामेंट एशिया के अंदर आ जाए, उसकी कहते हैं ना वो एक एक कर देना, वो एक एक हो जाती है, सैपे नहीं खत्म होते। अभी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन खत्म हो ही नहीं है, तो अब इंडिया बांग्लादेश शुरू हो गया है। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ उमर साहब, बांग्लादेश कभी भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो जिसको कहते हैं ना आईसीसी को कहे कि यार हमारी लोकेशन चेंज करो। मैं समझता हूँ इसके अंदर कहीं ना उन्होंने देखा है पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, तो उन्होंने ये चीज को देखा कि यार ये अगर पाकिस्तान कर सकता तो व्हाई नॉट अस। फिर उनके अवाम ने उनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट किया कि हमने उनके साथ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के संबंध जो कि ठीक नहीं चल रहे हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं की कत्ल किया जा रहा है, उनको सरेआम आग में जलाया जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि हम आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदेंगे और ना ही खेलने देंगे, और उनसे कोई भी बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलेंगे, ऐसा कहना है बीसीसीआई का। जिसको लेकर दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि हम भी T20 वर्ल्ड कप जो कि फरवरी में स्टार्ट होने वाला है उसमें भारत आकर नहीं खेलेंगे, हम भी पाकिस्तान के जैसे न्यूट्रल वैल्यू पर खेलेंगे, ऐसा कहना है पीसीबी का। और पीसीबी ने आईसीसी कंप्लेन करते हुए कहा है कि हमें हमारे खिलाड़ियों को भारत में सेफ नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण हम यह फैसला ले रहे हैं कि हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री तो इंडिया ही है। इंडिया में सभी खिलाड़ी जो कि बड़े बड़े टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जो इंडिया में आकर खेलते हैं और बिंदास खेलते हैं, इंडिया को अपना दूसरा घर बताते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक छोटा सा देश है जो कि भारत के एक छोटे से राज्य जैसा है, और उसकी अकड़ जो कि पाकिस्तान के द्वारा बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेल रहा है, वो उसने भी बायकॉट कर दिया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने भी पाकिस्तान में नहीं गया था और ना ही खेला था। उनका मैच न्यूट्रल वैल्यू पर दुबई में शिफ्ट किया गया था। उसी प्रकार पाकिस्तान का जो कि मैच कोलंबो में खेला जाएगा, और T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की मैच श्रीलंका में होंगे। उसी को लेकर दोस्तों बांग्लादेशी बोर्ड भी बोल रहे हैं कि हमें भी न्यूट्रल वैल्यू चाहिए, हम भी कोलंबो में खेल लेंगे लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह एहसास नहीं है कि भारतीय बोर्ड जो कि कितना बड़ा है, भारतीय बोर्ड से ही जो कि बांग्लादेश बोर्ड चलता है और काफी इनकम होता है। लेकिन उनको एहसास तब होगा जब इंडिया भी जो कि बांग्लादेश को खिलाने से मना कर देगा और बांग्लादेश के साथ खेलने से मना कर देगा। क्योंकि दोस्तों इंडिया दुनिया का नंबर 1 जो कि T20 लीग है, जिसमें आईपीएल में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने के लिए तरसते हैं, और उसी से ही दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान जो कि बिके थे 9.2 करोड़ में दोस्तों, जिसको केकेआर ने खरीदा था और काफी टीमों ने उस पर बोली लगाई थी। अब एक ही खिलाड़ी बचा था, उसको भी बीसीसीआई ने रिलीज करवा दिया, जिसके कारण बांग्लादेश बोर्ड काफी गुस्सा में आ गए हैं, क्योंकि आईपीएल से ही उनको काफी अच्छा रकम मिलता था, जो कि बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी उनका जीएसटी के रूप में मिलता था, जिससे अब उनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और मुस्तफिजुर को जो 9.2 करोड़ मिलने वाला था उसको भी नहीं देगा बीसीसीआई, ऐसा कहना है। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो कि काफी गुस्से में है और बांग्लादेश का समर्थन कर रही है और कह रही कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई भाई हैं, हम इंडिया में कभी भी जाकर नहीं खेलते। और तनवीर अहमद ने भी तो आग उगलते हुए कहा है कि मुस्तफिजुर जो कि मुस्लिम था इसलिए केकेआर से उसको रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अफगानिस्तान के प्लेयर भी सभी के सभी जो कि मुसलमान हैं, जिसको इंडिया में खेलते हैं और इंडिया में आईपीएल में खिलाया जाता है। इंडिया हिंदुओं का राष्ट्र है, लेकिन यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज़्यादा हिंदू इंडिया में रहते हैं, लेकिन कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।